हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दूं कि कोई भी आकृति उत्तल चतुर्भुज कैसे होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक आकृति बना देनी है। अब इस आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो आकृति के अंतर के जितने भी कोण हैं, ये जो आपके अंदर चार कोण बन रहे, ये चारों ही कोण आपके क्या हो 180 डिग्री से कम हो तो आपके ये क्या हो जाएगी, उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। आई बात समझ में, चारों ही कोण आपके 180 डिग्री से कम होने चाहिए। कोई भी कोण 180 डिग्री से, जैसे कोई भी कोण 186 डिग्री है तो आपके उत्तल चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है। सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। और दूसरी आपके शर्त है किसी भी आकृति को उत्तल चतुर्भुज होने के लिए, यहां पे इस प्रकार से, अब उसके विकर्ण दोनों ही विकर्ण हो, वो सभी विकर्ण आपके क्या है, आकृति के अंदर स्थित होने चाहिए, तो भी आकृति क्या हो जाएगी, उत्तल चतुर्भुज हो जाएगी। इस प्रकार से आप दोनों कंडीशन से पता कर सकते हो कि आकृति उत्तल चतुर्भुज है या फिर नहीं। आई बात समझ में। अब आपके प्रश्न में आपको आयत का कहा गया है, तो इस प्रकार से मैं एक आयत बना देता हूं। अब आयत के प्रत्येक कोण आपको पता कितने कितने डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। चारों ही कोण आपके क्या है, 180 डिग्री से छोटे। इसका मतलब ये आकृति क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। पहली बात यहां से पता चल गई। और उसके बाद में आकृति दूसरा कोण के सिवाय भी आपको विकर्ण के माध्यम से भी पता कर सकते हो कि आकृति उत्तल चतुर्भुज है या फिर नहीं। तो इसके दोनों ही आपके विकर्ण देखो, ये विकर्ण और ये आपके दूसरा विकर्ण, दोनों ही विकर्ण आपके आकृति के अंदर स्थित है, इसलिए यह भी आकृति क्या हो जाएगी, जो ये आपके आयत है ये कैसा है, उत्तल चतुर्भुज है। दोनों कंडीशनों में आप पता कर सकते हो कि आकृति उत्तल चतुर्भुज है या फिर नहीं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे हम लिखेंगे चूंकि आयत का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तथा आयत के दोनों विकर्ण पूरी तरह से आकृति के अंदर स्थित होते हैं, आकृति के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। इस प्रश्न की यदि आपको PDF चाहिए तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे मोस्ट एग्जाम लिखना है, वहां पे लिखा होगा कक्षा 8 गणित, उसके सामने क्लिक करके आप इन सभी प्रश्नावलियों की PDF डाउनलोड करके अपनी कॉपी में देख कर भी लिख सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।